पाई जाने वाली मिट्टी 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है। और उस 8 प्रकार की मिट्टियों में जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी, इतने प्रकार हमने देखे हैं। उस पे बहुत ही डीप में हम लोगों ने चर्चा की है, डिस्कशन किया है। हर एक मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है, कौन से क्षेत्र में होती है, भारत में सबसे ज्यादा जिस मिट्टी ने भारत को सबसे ज्यादा, जो मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा है वो है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करने वाले हैं, अभी नहीं, पहले अभी हमारे और 2 प्रकार मिट्टी के देखना है हमको। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग जितनी 8 मिट्टियां हैं वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कैसे बनती है, उसमें क्या पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में वो है, उसमें क्या उगाया जाता है, किस अगर कमी है तो किस चीज की कमी है, ये सब चीजें हम उसमें देखेंगे। उसका कलर, अगर कोई कलर है स्पेसिफिक तो वैसा कलर क्यों है, कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी सबसे कम उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी किस खड़क के या किस चट्टान के टूटने फूटने से तैयार होती है, ये टोटल कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। लेकिन जैसे कि हम मोस्टली डिटेल में एक सेशन में एक दो मिट्टियां ले रहे हैं। कुछ मिट्टियां ज्यादा, कुछ मिट्टियों का हमें ज्यादा देखना था, मतलब पढ़ने का पार्ट ज्यादा था तो वो हमने एक सेशन में कवर किया। कुछ मिट्टियां थी जिसमें पढ़ने का पार्ट थोड़ा कम था तो हमने 2 मिट्टियां एक सेशन में कवर की है। तो अब तक हमारी जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, पर्वतीय और लवणीय मिट्टी, इतना पार्ट हमारा मिट्टी का खत्म हो चुका है। ये छह जो भाग है मिट्टी के, ये 6 प्रकार है मिट्टी के, ये प्रकार हमने लिए हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ से निकलती है, कहाँ तैयार होती है, ये नदियां तैयार करती है जलोढ़ मिट्टी। नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी, नदियों के जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी है, सबसे उपजाऊ होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, मोस्टली प्रायद्वीपीय भारत में ये पाई जाती है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये कपास के लिए बहुत अच्छी होती है और ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से तैयार होती है। बेसाल्ट चट्टानें कैसे तैयार हुई है ये भी हमने देखा और हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तब देखेंगे। लाल मिट्टी कहाँ होती है, कौन से क्षेत्र में लाल मिट्टी होती है ये भी हमने देखा, उसमें क्या उगता है ये भी हमने देखा। लैटेराइट मिट्टी का कलर भी लाल होता है लेकिन वो लाल मिट्टी में गंती नहीं होती है। ये जो लाल मिट्टी है, लाल ऊपर वाली स्पेशली लाल मिट्टी, उसमें अगर पानी मिक्स किया जाए तो वो पीली दिखती है। लैटेराइट मिट्टी का वैसा नहीं है। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है और लवणीय मिट्टी स्पेशली हमने देखा लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है लवणीय मिट्टी, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है लवणीय मिट्टी। अब हम आगे का प्रकार देखेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मरुस्थल मतलब क्या होता है, मरु मतलब क्या, मरुस्थल मतलब क्या होता है, जिसे मराठी में वाळवंट कहते हैं। बालू, रेत, बालू या रेत का जो प्रदेश होता है वह होता है मरुस्थल। मरुस्थलीय मिट्टी मतलब क्या हो गया फिर, मरुस्थल में जो मिट्टी मिलती है जहाँ पे ज्यादातर बालू रेत ही देखने मिलती है, बहुत बारीक बारीक रेत होती है वहाँ की। देखिए जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ के लोग, वहाँ की लेडीज, वहाँ की स्त्रियां अपना घूंघट हमेशा ओढ़े रहती है और वहाँ के जो पुरुष है वो हमेशा अपने क्या बोलते हैं, अपने सर पर हमेशा पगड़ी बांधे हुए होते हैं। भारत क्या, अब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की, अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में भी ऐसी जगह जहाँ पे मरुस्थल है
वहाँ पे मोस्टली पूरा बॉडी कवर किया हुआ होता है, पूरे कान कवर किए होते हैं। अब मैंने बताने की जरूरत नहीं है कि वो लोग क्या पहनते हैं, पूरे कान कवर किए होते हैं, पूरी बॉडी कवर की होती है। क्यों की होती है? क्योंकि ये जो मरुस्थलीय मिट्टियाँ होती हैं वो बहुत ही शुष्क होती हैं। शुष्क मतलब जिसमें पानी का प्रमाण बहुत कम है, जिसमें मॉइस्चर बोलते हैं ना, मॉइस्चर का प्रमाण बहुत कम होता है। इन मिट्टियों में नमी की बहुत कमी होती है। मॉइस्चर मतलब क्या? नमी, शुष्कता ज्यादा होती है। इस कारण अगर थोड़ी भी हवा उन्हें मिल जाए तो वो सीधा उड़कर ऊपर की ओर चली जाती है। और ऊपर आती है मतलब इंसान जब चलते हैं तो उनके आंखों में जाएगी, कान में जाएगी, नाक में जाएगी, इसलिए उनका पूरा चेहरा जो है वो भी ढका हुआ होता है। ये चलो पहराव की बात हो गई, वहां पहराव ऐसा क्यों होता है। लेकिन चलते चलते, जब कोई बात चलते चलते हमें पता है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो कहने का मतलब है कि मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क होती है। अब इतना मैंने बताया है तो कंफर्म ये दिमाग में रहेगा कि नहीं, मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क होती है। उसमें जिस चीज में पानी की मात्रा होती है, नमी की मात्रा ज्यादा होती है, वो थोड़ा सा हेवी होती है क्योंकि नमी उसमें होती है। अब ये जो शुष्क मिट्टियां होती हैं उनमें नमी की मात्रा कम होने की वजह से वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो जब कभी भी मरुस्थलीय मिट्टी की बात हो जाए तो इतना हमें दिमाग में रखना है कि मरुस्थलीय मिट्टियां जो है वो कैसी है? शुष्क होती है। और शुष्क होने की वजह से ये हवा आने पर जल्दी से ऊपर उठ जाती है। अभी मरुस्थलीय मिट्टियां मोस्टली कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा, इन जगह पे ये मरुस्थलीय मिट्टियां पाई जाती है। राजस्थान तो हमें कंफर्म पता ही है। हमारा मरुस्थल मतलब हम सोचते हैं कि राजस्थान ही है क्योंकि ज्यादातर मरुस्थलीय जो मरुस्थल का एरिया है वो राजस्थान में ही है। तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में ज्यादा पाई जाती है। अब इसमें इस मिट्टी में शुष्कता ज्यादा होने के कारण, नमी कम होने के कारण बहुत खाद्यान्न जो होता है, हम जो अन्न खाते हैं वो बहुत नहीं हम इस मिट्टी में निकाल सकते हैं। तो फिर हम क्या निकालते हैं? इसमें क्या निकाल सकते हैं? एक तो बाजरा, ज्वार जैसे मोटे मोटे जो होते हैं वैसे चीजों की खेती हम लोग इसमें करते हैं। और दूसरी चीज है इसमें हम सरसों भी उगा सकते हैं। सरसों मोस्टली हम पंजाब में, हरियाणा में देखते हैं सरसों की खेती बहुत होती है। तो राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पंजाब हरियाणा में हमको ज्यादा पता है, सरसों का साग वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी में कैसा अनाज उगाते हैं? बाजरा, ज्वार और सरसों, इस तरह का अनाज इसमें उगाते हैं। बाजरा, ज्वार और सरसों, इस तरह का अनाज इसमें उगाते हैं। कौन से मिट्टी में उगाते हैं ये अनाज? ये अनाज उगाते हैं मरुस्थलीय मिट्टी में। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ होती है? राजस्थान, अपने भारत का भाग चल रहा है ना, हम भारत की मिट्टियां देख रहे हैं। तो राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा, इस एरिया में, भारत में इस एरिया में हमको ये मरुस्थलीय मिट्टी देखने मिलती है। इस मिट्टी में शुष्कता ज्यादा होती है, नमी बहुत कम होती है। इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हम अनाज नहीं उगा सकते हैं। तो इसमें बाजरा, ज्वार और सरसों जैसे अनाज इसमें उगाए जा सकते हैं। ये हो गया मरुस्थलीय मिट्टी। अब हमारा सिर्फ एक पार्ट बाकी है, एक भाग बाकी है, एक प्रकार बाकी है मिट्टी का, और वो प्रकार कौन सा है? दलदलीय मिट्टी। वो भी हम देख लेंगे। दलदलीय मिट्टी, ये दलदल क्या होती है? ये हमने तराई क्षेत्र में क्या होता है? पूरा दलदल ही तो होता है। वो हमने देखा था जब नदियां ऊपर से नीचे आती हैं तो नीचे आने के बाद कौन सा प्रदेश बनाती है? भावर प्रदेश बनाती है। उसके बाद इधर तराई क्षेत्र भी बनाती है। तो तराई क्षेत्र में क्या था? बहुत सारा पानी यहाँ पे हो जाता है, और पानी भी होता है और ऊपर से नदियां मिट्टी भी लेकर आती है, तो वहाँ पे बहुत सारी दलदल बन जाती है। तो दलदल कैसे बनती है? मिट्टी, बहुत सारा पानी होता है और पानी में
मिट्टी भी होती है, थोड़ी बहुत मिट्टी होती है और बहुत सारी सड़ी हुई वनस्पतियां या प्राणी ऐसी चीजें इसमें मिल जाती हैं। वनस्पति या फिर प्राणी भी, थोड़े बहुत प्राणी भी हो सकते हैं, छोटे मोटे प्राणी, वनस्पति, मिट्टी। जब बहुत ज्यादा प्रमाण में ये सब चीजें होती है तो इनसे दलदल बनती है। ज्यादातर वनस्पति का भाग इसमें मिलता है तो दलदल तैयार होती है। इसका मतलब जो दलदलीय क्षेत्र है वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है उस मिट्टी में। तो ये जो दलदलीय मिट्टी होती है, ये दलदलीय मिट्टी भी, उसमें भी बहुत ज्यादा खेती नहीं हो सकती है। अधिक जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे दलदलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब ये दलदलीय क्षेत्र कहाँ पे होते हैं, कहाँ है? केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। हम लोग फिल्म में भी देखते हैं, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, उसमें भी देखते हैं कि पुराने फिल्म्स में बहुत बार ऐसा दिखाया जाता था कि कोई हीरो है दलदल में फंस गया है, नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, ऊपर आने का तो नाम ही। दलदल में एक बार आदमी फंस गया तो फंस गया, फिर उसको कोई उधर से आता है, फिर जो से रस्सी फेंकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, हीरो का कोई अपना है उसमें, जैसे भाई है, दोस्त है, कोई है, वो फिर हीरो जाता है, रस्सी फेंकता है उसको ऊपर। इतनी ज्यादा दलदल मतलब बहुत पतली मिट्टी होती है जहाँ पे पानी का प्रमाण बहुत होता है और वहाँ पे ह्यूमस का प्रमाण भी बहुत ज्यादा होता है इस मिट्टी में। ह्यूमस मतलब क्या होता है? यही वनस्पतियां वगैरह सड़ने से, वनस्पतियां और सड़ने से जो मिट्टियां तैयार होती है, मिट्टियों में वनस्पतियों का, सड़ी हुई वनस्पतियों का प्रमाण जिस मिट्टी में ज्यादा होता है उस मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा होता है। तो इसमें ह्यूमस का भी प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। और ये कहाँ पाई जाती है दलदलीय मिट्टी? केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। इसमें खेती बहुत ज्यादा किसी चीज की नहीं की जा सकती। खीरा, ककड़ी ऐसी थोड़ी बहुत चीजें उगा सकते हैं, लेकिन खेती के लिए ये दलदलीय मिट्टी बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से दलदलीय मिट्टी जो है ये केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और इस मिट्टी में ज्यादातर कोई भी अनाज नहीं उगाया जा सकता है, इसलिए दलदली क्षेत्र में हम लोग देखते हैं आबादी बहुत कम होती है, आबादी होती ही नहीं है। जहाँ पे दलदल है आजू बाजू में, लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ पे उनको खाने पीने की कुछ व्यवस्था होगी। और आज इंसान अचानक तक भी चला जाए खाने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, खेती से ही तो सब कुछ आएगा। भले ही आप चांद पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको खाने के लिए खेती ही करनी पड़ेगी। फिर आपको चांद पे खेती करनी पड़ेगी या मंगल पे खेती करनी पड़ेगी, लेकिन खेती तो करनी ही पड़ेगी। और खेती करने के लिए हमें जमीन उपजाऊ चाहिए ना, अगर जमीन ही उपजाऊ नहीं है तो फिर खाएंगे क्या? उस हिसाब से जहाँ उपजाऊ जमीन ज्यादा होती है वहाँ लोग ज्यादा भीड़ में पाए जाते हैं, वहाँ पे लोग जाकर ज्यादा बसते हैं। तो इस तरह से दलदलीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, ये दो मिट्टियाँ हमने आज देखी। इसके पहले हमने 6 की 6 मिट्टियाँ और 6 और ये आज की 2 ऐसी 8 मिट्टियों के प्रकार हमने देखे जो भारत में पाए जाते हैं। और थोड़ी सी कुछ ऐसी मिट्टियाँ हैं जो महत्वपूर्ण मिट्टियाँ तो नहीं, महत्वपूर्ण मतलब अपनी जो महत्वपूर्ण 8 मिट्टियाँ हैं उसमें तो नहीं आती है, लेकिन उसके कुछ सब प्रकार हो सकते हैं। तो अगर हुआ तो हम उस पर भी थोड़ा बहुत आगे के सेशन में बात करेंगे। पहले इस पे हम लोग ये जो प्रकार है इसकी कंपैरेटिव स्टडी हम लोग आगे के सेशन में करेंगे और उसके बाद हम अपने आगे का जो चैप्टर है उसकी तरफ चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।